हाय गाइड्स, आज हम लोग बात करने वाले लॉस एंड प्रॉफिट के ऊपर। लॉस एंड प्रॉफिट होता है कैसा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स परचेज की यानी खरीदी है और मैंने वही चीज बेचना चाहा, वही वस्तु मैंने बेचना चाहा। अब जो मैंने सेलिंग प्राइस यानी मान लीजिए मैं 100 रुपये की परचेज की और मैंने 120 की बेच दी, तो जो अंतर है 100 और 120 का यानी 20 जो अंतर है वो हमको क्या हुआ? लाभ हुआ। मान लीजिए कोई वस्तु मैंने जो 100 रुपये की ली और किसी कारणवश मैंने 70 रुपये में बेच दी यानी सेल कर दी, तो मुझे उसमें क्या होगा भैया? 70 और 100 के बीच में क्या हुआ? 30 का लॉस होगा, क्योंकि अब हमारा मूल्य ज़्यादा था और हमने कम का सेल किया। इन ऐसे तो हम जानते हैं भैया कि लॉस एंड प्रॉफिट होता है, बट ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। प्रश्न क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं कि हमने किसी वस्तु पर अंकित मूल्य के अतिरिक्त मूल्य अंकित किया और उस पर कुछ परसेंट का डिस्काउंट भी दिया और मैंने उस पर प्रॉफिट भी कमा लिया। यह कई बार आता है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु कुछ वस्तु को कम तौलता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो गाइस, आज हम लोग ऐसे ही प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। विशेष क्लास बनने वाली है आपकी। और हाँ, आज के 2 नंबर पक्के हैं। एग्जाम कोई भी हो, मैथ है तो 2 नंबर आपके आज कंप्लीट होने वाले हैं। तो 2 नंबर चाहिए, क्लास में बिना स्किप किए साथ बने रहेगा जय। और मैं आपका फ्रेंड्स जय, आप सभी का जय अकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज समझिएगा सर परसेंटेज वैल्यू से पूछी क्यों जाती है। इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी शॉपकीपर या कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति वो करता है क्या, देखो हम जो भी चीज लेते हैं वो अपने आप की 100% होती है, लेकिन उसने अपनी तसल्ली के लिए क्या किया कि मैं इस पे ऐसा करता हूं, मैं इस पे 20% अधिक अंकित मूल्य इस पे बना देता हूं। तो मेरा जो रियल मूल्य था, जो मैं सीपी में परचेज करके लाया था, वो था मेरा 100 रुपीज़ मान लीजिए, ठीक है। और मैंने उस पर क्या 120% बना दिया, उसका क्या बना दिया? एसपी, सेलिंग प्राइस बना दिया। लेकिन अभी क्या होगा कि जैसे मान लो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं आपके, आप शॉपिंग है या कोई भी हैं आप, यार आपके फ्रेंड है, बोले ऐसा करो भैया इस पे हमें यार 10% की छूट दीजिए, और आपने कहा मना भी नहीं कर पाऊंगा, तो आपने क्या किया भैया, इस पे 10% की छूट देना स्वीकार कर लिया। आप समझिए, अगर मैं 100 रुपये पर ही अपना रखता और 100 की छूट दे देता, 100 पे 10% की छूट देता यहीं पर, तो मेरे पास क्या बचता सर? 90 बचता कि नहीं? लेकिन जैसे ही मैंने ये एमआरपी जो बना दी थी, मैक्सिमम रेट बना दिया था हमने 120, और यहाँ बोला 10 का क्या दो, मैं डिस्काउंट छूट दो। अभी 120 का 10% कितना होता है भाई? 12, सबको पता होगा कितना? 12 होता है। अभी बाई लेस करो, कितना बच जाएगा हमारे पास? 108। अब जो डिफरेंस होगा, जो 100 से 108 हुआ, तो हमने यानी इसका मतलब क्या है, हमने जो है 8% का क्या कमा लिया भैया? प्रॉफिट कमा लिया, है ना। और अगर मैंने वो मूल्य चेंज ना किया होता और फिर मैं इस पर छुट जा, तो 10% की मुझे क्या हो जाती भैया? यहाँ हमें लॉस हो जाता, यानी हानि हो जाती। क्या होता? हानि हो जाती। आप समझिएगा। हाँ, एक काफी सारे बच्चों को ये डाउट रहता, सर ये 120 का 10% 12 कैसे हो गया? तो भाई इतना तो आप जानते हो कैसे। अगर आप नहीं जान रहे हो तो आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि सर हम 120 आप लिखिएगा बच्चे बटे 100 लिखेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, 0 से 0 हटा दिया। आप कहोगे सर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, अगर ये हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो यानी 1 बराबर कितना हो गया? 1.2 हो गया। 1 बराबर होगा ना। हमको क्या 10% चाहिए, तो हम यहाँ जब 0 लगाएंगे बाबा, यहाँ भी 0 लगाएंगे तो 1 अंक पाद हट जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? सीधा हम कह सकते हैं 12 हमारे पास हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ कम आता है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु जो है 100 रुपये बराबर कितना है? 120 है, और ये 100% है ना। देखो 100% में अगर आप 0 हटाएंगे तो 10 रह जाएगा, नहीं रहेगा, तो इनका भी आपने हटा दिया, तो बेटा 10% में कितना हो गया? 12। वही तो बात कुल मिला के कह रहे हैं आपसे हम। इतना उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा बेसिक तरीके से।
प्रश्न ऐसे नहीं मिलने, प्रश्न आपको कुछ और अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं। तो इसलिए आज का पहला प्रश्न आप लगाइए वही कंप्यूटर होते 62 62 नंबर लगाइए। कह रहा है कि एक आप पढ़िएगा मेरे साथ साथ में, पढ़ने से क्या होगा, देखो प्रश्न को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही आप अच्छा समझ पाएंगे, क्योंकि देखो प्रश्न मैथ में आंसर और कहीं से नहीं आता है, समझिए आप। जैसे सीआईडी में क्लू छोड़ के जाता है ना, जो भी क्रिमिनल होता है वो क्लू छोड़ के जाता है, वैसे हमारा क्वेश्चन होता है कि वो क्लू छोड़ के जाता है, कि हम उसे सर्च कैसे करेंगे भाई, ये हमारा हाइड एंड सीक है, बस क्लू के साथ खेलना गया, ठीक है। तो अभी क्या क्लू कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ प्राप्त हो। कितने का? 26% का लाभ प्राप्त हो। डन। आपको पढ़ भी लिया, आपने सुन भी लिया। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 140%, सी 40% और डी 16%। तो इतना आपको समझ में आएगा। आप देखते कैसे होता है। देखिए बहुत ही आसान है। सभी लोगों भैया राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद मेरे भाइयों। बस आप अच्छे से पढ़िए मेरे प्यारे साथी। आज आप पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आने वाला, इंटरेस्ट आ जाएगा आपको एकदम से। देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु जो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। मैंने लिया 100%, मान लिया मैंने 100% है मेरी चीज। अभी क्या हुआ, 10% मुझे छूट भी देनी है। कितनी देनी है? 10% मुझे छूट देनी है। तो कितना रह जाएगा मेरे पास? 90% छूट रहेगी। मेरे पास शेष कितना रह गया? 90%। अभी मुझे कमाना कितना है? उस पर 26% कमाना है। तो 100 पे तो कमाएंगे ना 26%। तो कितना हो जाएगा भैया? यही परसेंट है, कितना? 126%। बात यहां तक नहीं है सर, ये तो आपको मिल गया, हमने कहा 26% कमा लिया, यहाँ 10 का लॉस भी हो गया। आपने सर अभी तो हमें तो बताओ हम क्या निकालें। तो देखो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, उससे पहले अगर कोई सेम नंबर्स कट सकता तो काट दीजिए ताकि आपको इजीली आसानी हो जाए। तो आपको मेरे ख्याल से पढ़ा आता होगा कौन सा? 18 कहा था, 18 कहा था। तो 18 पंचे 90 और ये कितनी बार हो जाएगा? 18 सत्ते 126। डन है। अभी देखो हमारा 5 और 7 का रेशियो हो गया ना। दोनों पे डिफरेंस कितने का बच्चे? सिर्फ 2 का है कि नहीं? और हमारा सीपी कितना है भैया? 5 है। तो 2/5 कितना होता है? 40%। जिनको नहीं पता उनके लिए देखिएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 दूनी 40। यानी हमें 40% उस पर एमआरपी डालनी चाहिए थी, तो हम आराम से उस पर 26% कमा सकते थे। यानी हमें कितना डालना चाहिए था? 100 से 140 मुझे डालना चाहिए था, तो मैं 26% आराम से कमा सकता हूं। डन। ऑप्शन नंबर कितना है? बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेरे बहुत सारे प्यारे साथी जिन्होंने सिर्फ चुनेंगे, क्या चुनेंगे? सर 26 कमाना है, 126 डाल देंगे सर। मेरे भाई उसमें 10% का तो हमें कम भी तो करना है। चलो इतना तो आपको समझ में आओगा। अब महोदय यहाँ वाला प्रश्न जो लगा है उसको हटा दीजिए और इसको और समझिए। कैसे समझेंगे? देखो जैसे मान लो मेरे पास वस्तु है यार, वो वस्तु ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 100 है, ठीक है। कितना है? 100 है। और मुझे कमाना कितना है? उस पर 26 अतिरिक्त कमाने हैं। तो मैं क्या करूंगा? उसको 126 लिख दूंगा। परसेंटेज की बात है, परसेंटेज डाल लीजिए आराम से। और अगर मुझे इतना कमाना है, लेकिन बात क्या होगी, जब मैं यहाँ तो श्योर हो गया, आपके अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन जब मैं बात करूंगा उसमें समझाने की, तो अब यहाँ क्या होगा? 10% हमें लॉस भी करना है। और जैसे मैं 10% लॉस किया तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 12.6 हो जाएगा। अब समझो 126 में 12.6 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 26 में 12 घटाइए, 12 में 24 होते हैं, कितने बचेंगे भैया आपके पास? 13.6। तो आपके पास 113.4 बचेगा जाके, है ना।
अब ये बचेगा, यार हमें कमाना था 26%, हम तो रह गए 13% पे। तो अभी क्या करना है, इसीलिए जब मैंने 10% जो लॉस करना है ना, उसका डिफरेंस रहना चाहिए मेरे पास, डिफरेंस रहना चाहिए। और अगर आप यहीं पर, और अगर आप यहां पर ऐसा ना करके क्या करोगे, आप सिर्फ आपने करना क्या है कि अगर आप दोनों साइड चलेंगे तो आपने 10% यहां से लॉस कर दिया, जिससे हमारा क्या बचा 90% लॉस। अच्छा, रियल में हमारा वास्तविक तो 90% रहना जान, तो जो ये अंतराल होगा, जो ये अंतर जो बनेगा वही तो आपको बनना चाहिए। लेकिन सर ये तो हमारे पास 90 और ये 126, अगर आप इनका अंतर भी देखोगे तो कितना बच जाएगा भैया, 106 सॉरी सिर्फ 36 होगा। और 36 से सर 36% 40 तो नहीं बन रहा ना। अब सुनो, वो 36 बटे क्या हो जाएगा बच्चे, 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे बात नहीं रही है हमारी, 90 पर रह गई है। अब मल्टीप्लाई बाय आप 100 करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 नेम सॉरी 9 चौके 36 और 4 धाम 40। तो आपका अभी भी वही आंसर आने वाला है। डन, गॉट इट। उम्मीद करता हूं तो जो भी आपको ये समझ में आओ तो इससे लगाइए, और ये समझ में आओ तो इससे लगाइए, बात सेम ही है, कोई चेंजमेंट नहीं है। बट बस करते हाँ, किसी को और ज्यादा हो ना, सर मुझे ऐसे भी नहीं करना, मुझे बताओ 140 में आ जाएगा 26 में मिलेगा या नहीं। बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, एक और समझ लो, यहां लगा दे भाई, दिखाई पड़ रहा है। चलो मान ला मैंने 140% लिखा बच्चा, और 10% मुझे क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि मुझे बोलना था, बोला गया 10%, मैंने हटाया 10% भाई, 10% लेस कर दिया। अब देखो भाई 140 का 10% कितना होता है, 14, कितना होता है 14, 140 में 14 घटाइए बेटा कितना हो जाएगा 126, गॉट इट। और अपने आप में हर चीज कितनी होती है बाबा, 100% होती है, और कितनी हो गई 126, यानी हमने 26% कमा लिया सर। इसका मतलब ये आंसर हमारा वेरीफाइड हो गया, आई एम राइट सर। डन, लॉक किया जाए। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, उससे पहले प्यारी सी बात है तुम्हारे लिए, सुनोगे क्या? हाँ बिल्कुल, कि अब तो अपनी तबीयत भी जुदा सी लगती है, अब तो अपनी तबीयत भी जुदा सी लगती है, सांस लेता हूं तो जख्मों में हवा सी लगती है, कभी राजी तो कभी मुझसे खफा लगती है, ऐ जिंदगी अब तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। हैं? बहुत अच्छे। अब चलिए प्रश्न नंबर आज का नेक्स्ट लगाएंगे, वो होगा हमारा 63, कि एक वस्तु का पड़ेगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ऑप्शन ए 44%, बी 41%, सी 40%, डी 42%। ये आपके लिए है, इसको आप लगा दीजिए। जो मैंने अभी थोड़ी सी पहले आपको बताया था, आइडिया वही है, नॉट चेंजेबल सर, बट आप फिर भी एक बार प्रयास कीजिए। क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20%, विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। 44%, 41%, 40% और 42%। देखिए ऐसों के लिए पता बड़ा आसान सा हो जाता है। मैं कई बार आपसे बोलता हूँ कि एक रामबाण फॉर्मूला रहता है या कॉन्सेप्ट के लिए रहता है कि a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। मैं आपको इसको पहले भी करा चुका हूँ, इसको भी कीजिएगा, फिर आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। चलिए, जितने भी लोग कर पा रहे हैं इसको कीजिए आराम से, बहुत बेहतरीन भाई, करते रहिए। चलिए नंबर 3, देखो करना क्या, कुछ भी नहीं करना भैया, जो भी कम हुआ
देखो मैंने कितना कम किया भैया, 100 में से 20 कम है तो 80 माइनस 20, फिर से क्या है माइनस कितना है 20 इंटू 80 बटे 100 क्योंकि परसेंटेज भी निकालना है हमें। देखो वो कुछ भी नहीं, 0 से 0 0 0 खत्म कहानी। 8 दूनी 16 और ये देखो 20 और 60 में कितना रहेगा बच्चा 60, 60 माइनस 16 कितना बचा बच्चा 44%। ये था एक कॉन्सेप्ट है, तो तुम बोल सकते हैं बेसिक ट्रिक है जो सबको ही पता होती है। अगर ये ना होती तुम्हारे पास तो तुम क्या करते, ये तो बहुत आसान सा है कि आपको पता है कि आप लगा लेते हैं इसको। अगर ना होती तो आप क्या करते, तो आप ये ढूंढते कि सर मैंने कैसे लगाना है कि ये आंसर आ ही जाए। तो देखो आपको पता है जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए उतना ही लॉस करने पर उतना ही फायदा, जो बचना था हमारा, और उतना ही फायदा लॉस नहीं हमारे पास। देखो जब 20% की हम बिक्री कम कर रहे हैं तो हमारा 80% बढ़ जा रहा है। तो जो भी बढ़ रहा है और जो भी घट रहा है उनका जो अंतर होगा क्या होगा बच्चे, डिफरेंस इन अंतर होगा। ठीक है, अंतर उठा लीजिए तो 20 और 80 का 20 और 40 का सॉरी 20 और 80 का मध्य कितना होगा बच्चा 60, हमें अंतर मिल गया। और जो भी नंबर बोला गया, जो भी नंबर जैसे 80 20 बोला गया या 40 80 बोला गया तो उसमें 2 जीरो हटा देने हैं, और अगर 2 जीरो ना मिले तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देना है। तो 8 और 6 था तो कितना था 16, और जो भी बच जाएगा वही आपका आंसर होगा सर। इट इज और आसान हो गया आपके लिए। डन किया जाए, अब तो कर लोगे। अच्छा अगला अगर ऐसे दे तो कर लोगे अब, चलो अच्छा करना है आपको मिल गया भाई। अब आज हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं, बहुत सारे टाइप कर रहे हैं आज, एक मतलब लास्ट क्लास है ना तो पूरे मैराथन टाइप है कि हर चीज़ इसमें मिलने वाली है आपको। तो आपको समझने आज आपको देना रियल में आंसर देने हैं जो आपने पिछली 4 क्लास में पढ़ी ना हमारी, उससे आपको जो आप सीख के लर्न करके आए वो आपको आज रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर आज का नेक्स्ट लगाइए। क्या है कि एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य क्या है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, और क्या करता है तदनुसार उसे 17% लाभ प्राप्त होता है। तो अपनी चीज़ों को अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने ज़्यादा रखने चाहिए। ऑप्शन ए 33%, बी 40%, सी 27% और डी 30%। अब ये यार कैसे करना कि भैया हम कितना कमाएं 17% हमको मिल जाए। अरे भाई कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा पकड़ना है। पकड़ना क्या है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले सीखा था ना सर, क्या सीखा था आपने, सिर्फ ये सीखा था कि भैया जो भी हमें मिला है उसको हमें ले लेना, और जितना कमाना है उतना हम बना सकते हैं। देखो सिंपल ही है, बहुत सिंपल है। जैसे आप पहला था ना सेम वही है। देखो मिक्सअप क्लास जरूर है वो, लेकिन प्रश्न नए कहाँ से आएंगे, वैसे तो बनेगा ना। चलिए नंबर 64। अब क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति है वो कुछ भी करे उसे 17% क्या कमाना है, लाभ कमाना है। तो भैया कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा 17% लाभ कमा के बेटा। और क्या है कि उस पर वो 10% का क्या कर रहा है, छूट भी देनी है, 10% की छूट भी देनी है। तो क्या रह जाएगा भैया 90 रह जाएगा। डन। और आप क्या कह रहे हैं, और फिर कह रहा है कि भैया इतना छूट देने के बाद जो हमको मिलने वाला है कि वो कितना परसेंट होगा, वो कितना परसेंट होगा। मैंने कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, परसेंटेज पूछी गई है ना तो ठीक है। यानी 117 या हम कह सकते हैं 117 बटे रख लो भैया 90 इंटू 100। थोड़ी देर पहले जो किया था वही अंतर है। अभी जब आप ऐसे निकालोगे ना उसका कि भैया उसको मूल्य कितना चाहिए था या कितना रखना चाहिए था, तो सिंपली निकाल सकते हो। कैसे, देखो 0 से 0 कैंसिल। अब 3 का पढ़ा आता, 17 9 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ ले, 9 एकम 9 कितना से 2, 9 दिया 27, खत्म कहानी। और ये कितना होता भैया 10 दिया
130, यानी उसे अपने जो रियल वैल्यू परसेंट रखनी जो थी ना, वो कितनी रखनी थी? 130। डन। ऐसे तो अपने परसेंट निकाली थी पिछली हमारी, तो 130 अगर वो रखेगा तो 17% लाभ कमा सकता है। ये 17% उसे कमाना है ना, ये वाला, तो कब कमाएगा? जब 130% उसका लाभ, यानी 100 से कितना रख दे? 130% उसका अंकित मूल्य छाप दे, और उस पर 10% लॉस करके भी 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 17% कमा सकता है। डन। अरे भाई सेम वही पहले वाला है, बस वहां क्या था, हमने अंतराल में परसेंटेज कमाना, कितना कमा सकता है, और यहां कितने पर कमा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर ना आया फिर समझ लो भाई। देखो देखो, समझ लीजिए, एक बार और समझिए इसको, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। ये आपके लिए है भैया, हमारे लिए क्लास नहीं चल रही, क्लास बेटा आपके लिए चल रही, सभी के लिए। कि देखो जो भी सीपी रहा हो, सीपी हमने माना 100 रुपए का है हमारा, कितना है हमारा? 100 रुपीज का है, और इसमें मुझे 17% लाभ कमाना है। क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। और 10% हमें उसमें क्या चाहिए? 10% का हमें डिस्काउंट भी देना है, 10% डिस्काउंट भी देना है। और हम अब उसको कितने का बेचें ताकि हमें 17% लाभ मिल पाए? तो देखो रियल में तो हमें 117 करना है ना, करना कितना? 17 है। लेकिन बात ये है ना कि भैया हम जाने तो बेटा ये 90 और ये 117, तो 117 बटे 90 इंटू 100, क्योंकि हमें अभी पूरा ज्ञात करना है इस पर कितना बन सकता है। तो 0 से 0, 9 एकम 9, 9 दूनी सॉरी 9 एकम कितना? 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 30 गुणे 10 कितना होगा बेटा? 130। यानी अगर हम MRP 130 डालें, 10% लॉस करके हम 17% कमा सकते हैं। जिनको ये वेरीफाई करना हो बेटा, ये भी वेरीफाई कर लीजिए, आवश्यक है। 130 करना है, 130 हमें MRP डाल देनी है, और 10% का क्या करना है? डिस्काउंट करना है। कितने का? 10% का। देखो 130 का 10% कितना होता है बेटा? सिर्फ 13 होता है। कितना होता है? सिर्फ 13। तो कितना बचा? 1, जल्दी बोलो भाई, कितना? 117, 117, यानी 117। यानी हमें यही तो कमाना 17% भाई। रियल में कितना होता है? 100% होता ही है। डन किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं 130 ही है भाई। हाँ, 30% जो हमने कितना अधिक रखा जाए, तो 30% उसका अधिक रखा जाएगा, तो हमें आराम 17% उसका कमा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो पुस्तक को सीपी ज्ञात, तो पुस्तक की सीपी ज्ञात करो। तो पुस्तक की सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। ऑप्शन ए 850, बी 810, और सी है कितना है 800, और डी है नन ऑफ दीज। मुझे कुछ भी नहीं करना भाई, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ खेल है, आप सीखे हो हमसे। क्या करना है कि कोई बस फिर से बोल, कि कोई पुस्तक या कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को 891 रुपए में बेचकर उस पुस्तक का 1/10 लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही होता सीपी ज्ञात कीजिए। देखो कुछ भी नहीं करना, बस सीखना है हमको। क्या सीखना भाई? देखो कि हमें लाभ कमाना है, यानी भूत के बाल मिल गए ना, हमें चाहिए लाभ 1/10। और जो 1/10 मैंने कमाया है ना, तो कितना हो रहा है? 891 पुस्तक हो जा रही है। ठीक है, और कुछ तो नहीं करना, बस देखो तो 10 और 1 11, ये तो हमने लाभ कमाया। देखो बेटा 11 कितना हो जाएगा? 11 8 88, 1 बच रहा, 11 एकम 11, कितना 81 गुना अधिक हो रहा है ना। तो रियल मूल्य कितना है? 10 है बउआ, तो इस पे क्या करोगे आप? 81 गुना अधिक कितना हो जाएगा? 810। क्या आपका 810 कहीं है? 810, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में।
अगर आपको ऐसा ना, देखो पहली बात तो हमारे सभी स्टूडेंट्स को परसेंटेज वैल्यू लर्न होनी चाहिए। इससे क्या रहेगा, आप एक मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। परसेंटेज वैल्यू अगर आपको लर्न है तो देखो करना है क्या, सिंपली जब भी हमें जिस वस्तु का लाभ बोला गया तो देखो एक्चुअली है क्या यार, 1/10 मुझे लाभ हुआ ना, तो 10 की चीज थी, मुझे एक और मिल गया ना, तो कितने हो गए, 11 हो गए। और हम कह रहे हैं 11 रुपए, वो कह रहे हैं 11 नहीं भाई 891 जो बताया गया है, तो हमने से डिवाइड करना है। तो देखो 11 8 88, 11 एकम 11, ये जितने बार हमने जो भाग दिया ना वही गुना नीचे संख्या में कर देना है और उससे हमें क्या मिल जाएगा, अगली संख्या मिल जाएगी। डन। चलो बहुत अच्छे भैया, अब प्रश्न नंबर अगला करेंगे, है ना। चलिए भाई, एक वस्तु लगाइए, नंबर नेक्स्ट लगा दीजिए महोदय कि एक वस्तु को बी को, ये एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच देता है। कितने में देता है भैया, 20% लाभ पर बेच देता है। और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपये में दे दे तो वस्तु का, भाई सी को 1200 रुपये देने पड़ते, क्या लिखते हो उठपटांग आप, सी को 1200 रुपये देने हो तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 700 और ऑप्शन डी है वो 600। सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। ये प्रश्न आपके लिए, आप लगाइए, जब ना लगे तो हमारे पास। देखो भाई करना कुछ नहीं, सिंपल सा यार, 1200 रुपये मिल गए, बस डन। 1200 रुपये चाहिए था सर, 1200 हो गए, क्लास आज खत्म, फिर मिलते हैं कल। चलो लाओ क्लास खत्म कर दो आज की, है ना। 1200 रुपये मिल ही गए, आपका करना है। देखो जो भी मूल्य मिल जाए, 1200 से नहीं, चाहे देखो एक लोग बेचे दूसरे को, चाहे दूसरा तीसरे को बेचे, तीसरा चौथे को बेचे, पांचवें को बेचे, अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने फर्क क्या पड़ना, सर लास्ट अमाउंट कितना है सर, 1200 रुपये का है। कितने का है, 1200 रुपये का। इसको कर लेते हैं अपन मल्टीप्लाई, अपन आसान आदमी ठहरे। अब तुमने कितना प्रॉफिट कमाया सर, पहले वाले ने 20, तो क्या करो 100/120। अगले वाले ने कितना कमाया सर, उसने तो हम पे ज़्यादा कमा लिया सर, कितना सर 25 कमा लिया, कोई बात नहीं भैया, मल्टीप्लाई बाई 100/125, दैट्स फाइन, खत्म। इसको दोनों हाथों से तलवार पकड़ो, काटना चालू कर दो, जो आ जाए वही आंसर है। आर अग्रवाल का बेटा नियम है, काटना शुरू करो, जहाँ कटे खत्म हो जाए वही आंसर होता है। तो देखो होगा 0 से तो 0 हटा दो, कोनो बात नहीं। 25 पंचे 125 होता, 25 चौके 100 होता, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 होता, 3 एकम 3, 3 चौके 12 होता है, 40 है। और 5 एकम 5, 5 अठे 40 होता है। अब कुछ बचा क्या सर, नीचे नहीं, ऊपर 100 और इंटू 8, तो 8 इंटू 100 कितना होगा भैया, 800। तो यही क्या है उसका, यही उसका वास्तविक मूल्य, जो आरंभिक मूल्य था, लागत मूल्य था, वो 800 रुपये। अब 800 जो है ऑप्शन नंबर बी में। किसी बच्चे को ये लगे सर हम 800 से फिर पहुंचना चाहते हैं, कहां पर सर, 1200 पे। सर कैसे पहुंचेंगे, देखो वो बहुत आसान है। तुम यहां से पकड़ो कि 800 रुपये पहले प्रॉफिट कमाया हमने 20%, 120/100। फिर कमाया सर 25, तो 125/100। देखो लाडले 2 0 खत्म, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 यानी 30। कुछ मिला क्या, नहीं, तो 8 तिहाई 24 और 24 पंचे 120,
और 0 लगा दो बेटा, आ गए 1200 पे। डन। कुछ भी पकड़ो, कान कहीं से पकड़ो, तुम्हें आना हो सही है, ठीक है। और अगर ऐसे भी लगे सर हमें ऐसे नहीं करना है, नहीं मेरा विचार बन रहा, मुझे ऐसे करना ही नहीं है, तो बेटा और भी विचार है तुम्हारे लिए। और विचार क्या क्या है देखो, जैसे मैंने लिया 800 रुपये, मुझे कमाना है कितना, और 20% कमाना है। तो देखो आप जानते हो भैया, देखो सीधी सी बात है कि यार इसका 20% कितना होगा, 10% कितना हो जाएगा 80, 20% 8 दिन 160, 160 रुपये और ऐड कर दो, कितने हो गए 960। इस पे कमाना है 25% सर, 25 कमाना है ना, तो अपने आप में कितना होता है भैया 100% होता, कितना कर दो 125/100, पहाड़ा आता है 25 पंचे 100, 25 25 चौके 100, और 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौके 16, 0 लगा दो। 24 पंचे 120 होता है बेटा, फिर 0 लगाओ, कितने हो गए 1200, फिर वहीं आ गए। देखो प्रश्न में फिर बोल रहा हूँ, अगर मैथ का नियम होता है, अगर आप सही चल रहे हो तो आंसर से प्रश्न और प्रश्न से आंसर हर बार मिलता रहेगा। चले करें अगला। उससे पहले एक प्यारी सी बात है कि सफलता तक पहुंचने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जिसको शाम को शाम ढली तब से नींद आ रही ना बेटा, तुम जो है सपने देखो चादर ओढ़ के, बता रहे रियल बता रहे हैं, तुम चादर ओढ़ जाओ और सो जाओ, कहीं तो बन गए सिपाही, बन गए जीडी निकल गया, कांस्टेबल बन चुके हैं, एसडीएम बन गए, अब रिटायरमेंट लेके 4 पाई भी लेटे हैं। डन। और अगर चाहिए तो दिल से बोलो कि यह दिल क्यों रोता है, ये दुनिया है यहाँ ऐसा ही होता है, ऐ दिल क्यों रोता है, दुनिया ऐसी है यहाँ ऐसा ही होता है। तो मेहनत करो, मेहनत करोगे सफलता अवश्य मिलेगी ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आज का नेक्स्ट, ए बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ा, कितना भुगतान अधिक करना पड़ा। तो करना कुछ भी नहीं है भैया, सिंपल सी बात है। यहां हमसे देखो कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो सी को ए की तुलना में कितना परसेंट अधिक भुगतान करना होगा। ऑप्शन नंबर ए 28, बी 30, सी 32, डी 35। तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। हाँ आ जाओ, कुछ भी नहीं इसमें, यहाँ पे हलवा है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, एकदम हलवा रखा है भैया। सभी को हाय, जय हिंद, राधे राधे। भाई आगे गुस्सा होकर ना जाया करो, तुम्हारे राधे राधे ना बोला तुमको लगता है यार गुस्सा हो गया सर जी, है गुड इवनिंग कर रहे हैं और चले गए। भाई सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे। मेरे प्यारे साथी हैं आप, है ना, हम लोग आपसे तो जुड़े हैं ना, हम आपके लिए ही हैं। चलेगा तो देखो पहले 2 काम कर लो, एक तो a + b + a/b/100 से कर लो, दूसरा भी बताएंगे पर ये पहले कर लो। तो हमें दोनों में लाभ है वंचित पता करना है, तो भैया हमने देखा a + b + ab/100 सीधा फाइंड आउट करना ही ना। तो अच्छा a में क्या हो, हमने 20% कमाया, इसने 10% कमाया, प्लस 20 × 10/100, 0 0 0 0, 2 एकम 2, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 + 2 कितना हो गया, आंसर आ गया। अब ऐसे ना करो, अब करो तुम ऐसे, ठीक, आंसर आ गया 32%। कौन सा है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर है भैया सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 32% अंतर हुआ, यानी जो ए और सी का जो अंतर है ना उसको अधिक पे करना पड़ा। अब समझो, मान लो कोई वस्तु दी यार, कितनी दी, कोई हर वस्तु अपने आप में 100% होती है,
अभी हुआ क्या कि 20% हमने प्रॉफिट कमाना है इसके ऊपर, तो कितने की हो गई, 120 की हो गई। अब 120% देखो हमारा ये कमाया हमसे बी ने, कितना कमाया हमसे बी ने कमाया, ये था ए व्यक्ति था 100% था, बी ने 20% कमाया, तो वस्तु कितनी हो गई 120 की। अब जो सी व्यक्ति है उसके लिए ये वाला रेट हो गया ना, हो गया नहीं, लेकिन अब ये 10% कमाना चाह रहा है, किसको देने पे, ए को देने पे, ये दोबारा ए को देगा 10% कमाना चाह रहा है, तो ये देखो 120 का 10% कितना होता है बेटा, 12% होता है, 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया 132, जोड़ दो 120 तो 12 जोड़ दो, कितना हो गया 32, यानी हमने ये 150 यहाँ बेचा होगा तो कितना 132 का बेचा। देखो बुआ 100 और 132 कितना का अंतर डिफरेंस है, 32 का, यही तो हमने कमाया है इसमें, यही तो अंतर हमारा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे, ऐसे में थोड़ा ये है कि तुमको आसान लगेगा, फटाक से कर लो एकदम से, पकड़ा आंसर डन। हाँ बहुत सही। चलिए अब प्रश्न नंबर आज का अगला लगाइए। समझ में आ रहा सबको? अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों तो एक बार ना इसको शेयर अवश्य कर दो, है ना, प्रेस कर दो, सर लग गया थंबनेल डन, है ना। देखो ये आपको कॉपी करने से बहुत कुछ नहीं मिलता, बट एक खुशी मिलती है, हाँ यार मेरे प्यारे साथी मेरे दोस्त यार बाबू सोना मेरे साथ हैं, है ना, तो तुम ही हो यार मेरे बाबू सोना और दोस्त, तो लगे रहो मेरे साथ। चलिए प्रश्न नंबर आज का जो है ना वो 68 नंबर लगाइए कि ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची, 20% लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेचा। क्या हुआ, हानि पर बेचा। यदि ए ने सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचा तो ए को क्या मिलेगा, तो ए को क्या मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए 4%, बी 5%, सी 2% और डी है 6%। फिर सोचो जब ए ने बेचा होगा तो 20% लाभ कमाया होगा और जब बी ने सी को बेचा होगा तो 10% की हानि कमाई होगी, 15% की हानि। अब जब 15% की हानि हो चुकी है हमारे पास तो रियल वैल्यू और सी में अंतर क्या बचेगा, वही हमें सी को मिलेगा। देखो पहले समझो, बिल्कुल सेम डिट्टो है, नो चेंज, बस थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो थोड़ी सी तो मान लो ये मानो कि जैसे बाबू भी कहता बेटा भावनाओं को समझो, बउआ भावनाओं को समझो। अच्छा ये भावना व्यक्ति समझता वही है, यहाँ नहीं समझता, यहाँ लगता है अरे ना सर कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट आई एम माइंडेड पर्सन, वहाँ कहता है नहीं मेरे पास दिल है सर। हाँ तो देखो भैया कुछ भी नहीं करना, जब हमने ए द्वारा उस चीज को बेचा होगा ना ए द्वारा, तो हमने कितना 100 का 120 में दिया, 20% लाभ कमा लिया, कितना हो गया 120% का हो गया। वही जब बी ने सी को दिया ना, सी द्वारा जब दिया गया तो वहां क्या 15% का क्या कमाया हमने, लॉस कमाया, है ना, डन। अब क्या है कि अब हमें देखना है तो सी तो किसी बंदे को जब देगा सी और ए में अंतर क्या होगा, तो देखो भैया 100% का ये तो हो जाएगा अपने आप में। अब समझो रियल वैल्यू आपको, अच्छा कॉन्सेप्ट बता दे, अच्छा पहले ट्रिक करोगे, कॉन्सेप्ट ट्रिक करोगे, ट्रिक कर लो। तो 120 का हमें लाभ मल्टीप्लाई बाय 15 का लॉस होगा कितना 85 रह गया बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कर दें, हाँ तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 70 सिक्का कितना होता भैया 102, 100 का कितना हो गया 102, कितना मिल गया हमको 2% का। अभी भी लाभ है, हानि नहीं है, क्या है अभी भी लाभ हुआ से हानि नहीं हुई है। अब समझो जिनको ऐसे कम समझ में आया हो, पहले समझिएगा 120, पहले देखो लाभ जो हानि हुई मल्टीप्लाई हानि बटे 100, ठीक है। जिनको ऐसे कम आया उनके लिए थोड़ा सा अलग बता देते हैं कि सर जब आपने ऐसे करना था तो हमें मान लो कोई 100 रुपये थे मेरे पास, कितने 100 रुपये थे, जब मैंने उससे 20% लाभ कमाया कितने हो गए 120% हो गए। अब मुझे इस पर 15% हानि करनी, तो इसका दो, इसका 15% हो कितना 10% हो जाएगा 12,
15% कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? आदत करना है तो कितना था? 18। अब 120 में 18 घटा दो, कितना रह गया? 102। अब 100% चले से 102 पे आ गए सर, तो क्या हुआ? 2% का प्रॉफिट अभी भी। डन किया जाए। हर सवाल को 2-3 तरीके से लो आप, और आगामी चैप्टर आपको और व्याख्यात्मक मिलने वाले हैं, तो निश्चित होके बिंदास होके पढ़िएगा सिर्फ आप। ओके, डन किया जाए, लॉक किया जाए। ओके, इतनी ही आती है। हाँ चलो भाई नेक्स्ट करें। हाँ नेक्स्ट है 69 कि 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने से, 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने से एक आदमी को 40% की हानि होती। बेचारे हो गई कि 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने से 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे? अभी तो हिसाब लगवा रहे हैं हमसे। ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 14 और डी 16। फिर सुन लीजिए प्रश्न को, आपको दिख रहा है, उसके बाद हिसाब सुनिएगा क्योंकि प्रश्न पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। कि 10 रुपये में 20 टॉफियाँ बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती, लॉस होता है, तो वो 20% लाभ प्राप्त करने, प्रॉफिट गेट करने के लिए 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ सेल करें? ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 10 और डी 16। मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप जितना बताएंगे उतना ही करना। देखिए टॉफियाँ तो 20 ही बेच दी हमने, हैं? चलिए भाई, वी आर इंडियन, तो अपन भाई खेत कहीं भी जा ले, मेड़ वहीं रहनी चाहिए, है ना? हाँ, अपन वही लोग हैं कि खेत कहीं भी ले जाओ हमारा, लेकिन मेड़ सीमा, जो मेड़ उसको बोलते हैं सीमा होती है, कि सीमा वहीं रहनी चाहिए हमारी। तो हमारे यहाँ अगर कश्मीर का मुद्दा ज़्यादा तेज हो जाए तो किसानों को भूमि दे दो और उत्तर प्रदेश वालों को दे दो, वो जोत के पाकिस्तान जोत लेंगे पूरा। ठीक है, हाँ रियल तार है, मजा नहीं। अपने किसान इतना फास्ट है जोतने में भाई साहब कि तुम उनको कह दो कि कश्मीर तुम्हारा, तो उसमें खेती करो भाई साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस सालों कराची भी जोत लेंगे, कहेंगे तो हमारा ही, अबे कल था यहीं तक थे हम। हाँ, तो वी आर इंडियन फार्मर्स, हम ऐसे ही होते हैं ना, मानो देखे देखो सर, निपटा डालेंगे। हाँ, तो क्या है सेक्शन नंबर, ये कह रहा सर हमने जो है ना 20 टॉफियाँ बेचनी सर, कितनी? 20, और जब 20 बेची ना तो 4% का लॉस हो गया सर। कितने का? 4 का, यानी कितना रह गया सर? 96 रह गया सर। कितने सर टोटल? सर कितना है टोटल? तो सर 100 होता है, लेकिन अभी क्या है ना सर, हमको भी सर लाभ भी कमाना है, लाभ कमाना है, इस कमा लो भैया। कितना हो जाएगा? 120। बस हो गया, पहाड़ा था, खत्म हो गया। कौन सा 0 से 0 और 12 8 6 8 दूनी, अगर हम 16 टॉफियां बेच दें 10 रुपए में, कितने में? 10 रुपए में 16 टॉफियां, 16 टॉफी अगर बेच सेल कर दें तो हम कितना कमा सकते हैं? हम 20% कमा सकते हैं। कोई दिक्कत है? 20% कमाना है तो कितना? 10 की 16 बेचो, 20 नहीं बेचनी, ठीक है? हाँ समझ गए ना, हिसाब बहुत अच्छा है। बोल रहे हर किसी के खून नहीं होता, हर किसी के खून में नहीं होता, बसा जुनून की कमी नहीं होता, बसा वसा नहीं, गलत बात है। अच्छा लाओ कि भैया खून में उबाल होनी चाहिए, कौन सी वाली? कि जीत का जुनून होना चाहिए। कौन सा वाला? नहीं सर अपने को मजा नहीं आया। मजा किसमें आएगा सर? लगेगी वर्दी, चढ़ेगी वर्दी, लगेगी सितारे, दुनिया देखेगी नजारे हमारे। बोलते हैं कि हार किसी के खून में नहीं होती है, बस कमी उसके जुनून में होती है। समझ गए भैया? आप सुन लो कि हार किसी के खून में नहीं होती है, बस कमी उसके जुनून में हुआ करती है। तो तुम में कमी है क्या? नहीं ना, तो फिर क्या है? बोलो भाई, बोलो भारत माता की जय, आवाज लगाओ। ऐसे नहीं यार,
जुनून नहीं आ रहा तुम्हें? अब कुछ भी नहीं, बोला हाउ जो सर, बोला यस सर, आवाज आनी चाहिए तुम्हारी, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए तुम्हारा। रियल बता रहे हैं कि भैया वही कह रहा है कि हार किसी खून में नहीं होती, खून सबका उबाल मार रहा हो, पर कमी किस्मत जुनून हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बे? डूब रहा है नहीं ना, होगा तुझसे, होगा बिल्कुल होगा, तू करके तो देख, करेगा बेटा। सब बोलते आ, बोलते ना कि भैया आज नहीं तो कल होगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। रख अर्जुन सा लक्ष्य और लगा निशाना, समुद्र से भी जल निकलेगा। समुद्र बोल सर वहां तो होता ही है, तो भैया और किस निकाल ले फिर कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। रख अर्जुन सा लक्ष्य और लगा निशाना, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ठीक है, समुद्र से निकाल दिए थे वे। हाँ सर वहां तो है ही है, तो हम वहीं से निकालेंगे, आसान मिल जाता है। हम कठिनाई में नहीं जाते, हम आसानी से, देखो हम सारा मैथ आसानी से पढ़ाते हैं, तो हम रेगिस्तान से पॉइंट नहीं निकलवा रहे, हम कह रहे हैं समुद्र से निकाल लो, सही निकलेगा। हाँ, तो प्रश्न नंबर आज का अगला लगाइएगा भाई। आप कुछ प्रश्न कर लो, कौन से वाले जो क्रमिक छूट मिलती है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देते हैं ना। कई बार हम लोग मॉल में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं भैया लिखा होता है 20%, 10%, 35%, 30% लिखा मिलता है, तो हमको लगता है यार ये लो 10, फिर 20% बोल रहा, 30% हो गया, 5, 35, फिर और लिख दिया 25% और। हमने कहा यार लो 55% छूट मिल रही है, हम खुश, ले मारे। बाद में पता चला यार वो 55 नहीं निकला, कम थी कैसे। ये ऐसे मतलब हम जो मॉल्स में ज़्यादा एंट्री करते हैं वहाँ हमें डिस्काउंट क्रमिक मिलता है कि 10%, 15%, 20%, तो वो दिक्कत रियल वफा होती क्या उसमें वो समझेंगे। तो एक प्रश्न पड़ेगा, फिर उसको हम बताते हैं अभी कि 3 क्रमागत बट्टे बोलते डिस्काउंट, ठीक है, कि 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। इन्हें तीनों छूटों के बराबर एक छूट कौन सी होगी। ये जो 3 डिस्काउंट मिले अलग अलग, इसको अगर एक डिस्काउंट से कंपेयर करें तो क्या प्रॉफिट होगा, या क्या इनका डिफरेंस होगा, या कितना हो सकता है, समतुल्य नहीं उसके बराबर होगा। ऑप्शन ए 36.6, बी 32.6, सी 31.6 और डी है 33.6। समझना है सिर्फ, देखो क्या है कि अपने आप में हम लोग हर चीज को 100% मानते हैं, यद्यपि वो यहाँ भी मानेंगे हम, है ना। नंबर 70 क्या है कि भैया यहाँ भी हम उसको 100% मानेंगे अपने आप में, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ 100% अपने आप में होती है, आप उसमें जितनी भी छूट मिले हमको, तो जब हमने भैया 100 में से 20 छूट मिलती है, कितना रह गया 80/100। दूसरी चीज फिर से मिली में छूट, वो कितनी मिली 10, तो 90/100। तीसरी जो हमको मिली है वो मिली है 5 सर, तो 100 में से 5 के 95/100। उम्मीद है इतना सबको पता है, क्योंकि आर्य संकलन का मेथड बहुत सिंपल मेथड है और ये ऐसे ही सही लगता है। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इन वाले 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब आपको देखिए 95 का पढ़ा नहीं आता होगा, 8 में 72 आता है, 72 गुणा 75 कीजिए, कितना हो जाएगा 342। कीजिएगा इसको, जिनको ना है वो अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। और 342 हो गया, तो अब बटे कितना लाओगे भैया, अब बटे करोगे आप सर कि अभी तो हमारे पास शेष है कुछ, वो क्या शेष है, और काट दें, लो काट दो भैया, और ऐसे ना बहुत लंबा और तुम्हारे 5 से काटो तो ये 20 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। अब तो 19 का पढ़ा आता है, तो 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 सत्ते नहीं पता और 3, हाँ तो जो आपका कितना होगा 36, ये हो गया आपका 338। अभी भी दिक्कत करेगा, ये आसान कब होगा पता है, इसको और काट लो, 2 3 4 पहले इसलिए कर रहे हैं अलग अलग ताकि आप समझ सकें। देखिए फिर से करो, 4 पंचे 20, 18 जो के 72। अब पकड़ो सर, आप सबको अच्छा हो जाए, तो 18 गुणे 9, तो 19 निमा कितना होता है भाई, सॉरी 19 अट्ठे कितने होते हैं, हाँ
162 तो 152 हासिल कितने मिलेंगे बेटा 15। 19 एकम 19 और 15 कितने हो गए भाई 19 और 15 कितने हो गए भैया 34। ये 342 बटे 5 करोगे इसको यहां लिख दीजिए। तो देखो भैया 5 6 30 6 बार में चला गया। अभी कितना बचा हमारे पास अभी बचा हमारे पास 4 यहाँ 2 है 42 हो गया। अभी हमें करना क्या है यहाँ हम करेंगे 5 8 40 कितना था 2 क्या 2 में जाएगा नहीं जाएगा दशमलव लगाओ 5 चौके 20 इतना हो जाएगा यानी 68.4 हो जाएगा। जो हमें 100 में से डिस्काउंट देना था कितने में से 100 में से डिस्काउंट देना था तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ से तो हम लिखेंगे 100 तो हम 0 डाल लो यहाँ 68.4 यहाँ कैरी लीजिए कितना था भाई 0.6 यहाँ 9 में से 8 गया 1 बचे कुछ यहाँ 9 में से 6 गया इन 31.6% जो है हमारे पास क्या हुआ ये समतुल्य हुआ बराबर है इसके बराबर ये हुआ। और हमारे गिनती में देखो इसको हमने बहुत लेंथी किया आपको समझाने के लिए। इसको एक बार आसानी से कर लो ताकि आपको लग जाए सर हाँ एकदम आसानी से हो सकता है संभव था ये। देखो 100 मल्टीप्लाई बाई 80/100 मल्टीप्लाई 90/100 मल्टीप्लाई बाई 95/100 ठीक है। 2 0 कैंसिल बेटा 2 0 से 1 कैंसिल ठीक है। पढ़ा पढ़ो कितने का पढ़ोगे 5 का तो ये 20 बार में आएगा और ये 19 पंचे 95 हो जाएगा ठीक है। 4 पंचे 20 और ये हमारे पास 8 में 72 होगा ना काट दे तो 18 चौके 72 यानी आप कह सकते हैं 18 गुणे 19 बटे 5 18 का पढ़ा पढ़िए तो 18 निम्न कितना होता भैया अरे भाई 4 9 को 19 का पढ़ लीजिए 19 अट्ठे 152 2 हासिल 15 19 से कम 19 और 15 34 ये 342 हो गए बटे 5। अब देखो 5 1 30 4 रह गया 5 अट्ठे 40 2 रह गया जाएगा दशमलव 0 बढ़ जाएगा तो 5 अट्ठे 5 चौके 20 पूरा कैंसिल हो गया। इन 68.5 हमारा ये शेष रह गया जो बचना था। अब 68.4 जो है वो 100 में से आप लेस करेंगे तो कितना होगा भैया 31.6। अब डन ठीक है क्योंकि देखो आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप ऐसे 1-2% अभी आप करेंगे इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा समय लिया है समझाने के। आप प्रश्न कीजिए कि प्रश्न नंबर 70 पर है कि 3 क्रमागत बट्टों को 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ऑप्शन ए 46.80, ऑप्शन बी 40.80, ऑप्शन सी 41.8182 और सी डी क्या है 46.44। इसको आप जैसे करेंगे तो आपको एक बार क्रमिक मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन देखिएगा बहुत आसान इजीली हो जाएगा सिंपल सा आपका। कैसे कैसे करेंगे आप सिंपल सा करना है भैया जरा 1 मिनट रुक जाओ। हाँ अब हो जाएगा। चलिए अभी जब आप करेंगे इसको क्या क्या है पहले हमको 30% डिस्काउंट मिला यानी 100 × 70/100 मल्टीप्लाई आप कितना छूट मिल रहा है हमको अब मिल रहा है 20 तो यानी 80/100। आप कितना मिल रहा है सर 5 तो 95/100। 2 0 कैंसिल भैया 2 से देखो 1 और 1 कैंसिल ठीक है। फिर से 19 पंचे 95 और 20 पंचे 100। 8 नियम 7 अट्ठे 56 बटे ये कितना 400 हो जाएगा 4 पंचे 20 4 एकम 4 4 चौके 16 खत्म बारे। अब 14 गुणे 19 बटे 5 19 चौके हाँ 19 चौके 76 61 19 चौके
76। तुम कह रहे हो भैया हमने मान ली तुम्हारी, अभी मार पड़ेगी तुमको है। हाँ अभी क्या हुआ 1900 के कितना आपने कर लिया भैया, प्रश्न नंबर यही है। हाँ डन यही है, ठीक है। फिर कितना बचा हमारे पास कैरी साथ 19 से कम और 7 कितना 26 बटे 5 बचा 25 कितना रह गया 1 16 5 तिहाई 15 कितना बचा 1 5 दूनी 10 53.2 तो 100 माइनस 53.2 तो कितना 0.8 9 में से 6 गया कितना बचेगा भैया 9 में से 3 गया 6 यहाँ कितना जाएगा भैया 9 में से 4 गया 5 गया 4 यहाँ 46.8 आया क्या बिल्कुल 46.8 आपका मिल जाएगा। तो ये कहाँ मिलने वाला है 40 20 80 हाँ तो 46.8 यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इतना आ रहा भाई। ऐसा करते हैं आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कुछ प्रश्न इसके और भी है। प्रश्न नंबर 72 आप लगा दीजिएगा ठीक है। ये कमेंट करके बताएंगे भैया कि आंसर कितना आ रहा है ठीक है। तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में क्योंकि हाथ दर्द कर रहा है पता नहीं क्यों ठीक है। गुड नाइट बाय बाय टेक केयर, फिर मिलते हैं, जय हिंद।